Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I am your friend Prahlad Parihar. Today we are going to study a poem from class 10th and its name is A Tiger in the Zoo. तो A Tiger in the Zoo ये कविता जो है ये लिखी गई है लेस्ले नॉरिश के द्वारा, जो कि एक वेल्श पोएट हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और ये कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं लिखते थे। 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो नॉरिस वेल्स जो है इस कविता में टाइगर, एक शेर के बारे में बताते हैं कि पिंजरे में या चिड़ियाघर में जो है वो शेर की क्या हालत होती है और अगर वो जंगल में होता तो वो कैसा होता। तो फर्स्ट मैं आपको जो स्टेंजास है उसके हिसाब से जो है रीड करके और समझाता हूँ कि जो पहला स्टेंजा है, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर पिंजरे में जो शेर है उसके बारे में बताया गया कि वो छिप करके या जो है धीरे धीरे चलता है और अपने विविध स्ट्राइप्स यानी अपने धारदार अलग अलग रंगों की धारियों के साथ और कुछ कदम जो है वो अपने पिंजरे में यहाँ से वहाँ चलता है। और वेलवेट पेड ऑफ वेलवेट का मतलब ये है कि उसके गद्देदार पंजों के साथ वो उस पिंजरे में घूम रहा है और शांत है, लेकिन जो है वो गुस्से में है क्योंकि उसको कैद करके रखा गया है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा जो है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो अगर वो जंगल में होता तो क्या करता कि वो जो है चुपचाप से जो है पेड़ की छाँव में बैठता और जो है लंबी लंबी घास में छिपकर चलता और वो जो पानी पीने की जो गड्ढे या पानी पीने के जो छोटे छोटे तालाब जंगल में होते हैं वहाँ कहीं वो घात लगाकर बैठा होता और वहाँ पर वो जो है मोटे ताजे हिरन का शिकार करने की तलाश में होता अगर वो जंगल में होता तो। और नेक्स्ट है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। और शायद अगर वो जंगल में होता तो वो जो है ज़ोर से दहाड़ता गांव के किनारे जंगल में और जो है अपने सफ़ेद जो नुकीले दांत दिखाता और अपने पंजे दिखाता और गांव वालों को डराता अगर वो जंगल में होता तो। उसके बाद में अगला है, बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि चिड़ियाघर में जो है उसको एक कंक्रीट सेल में यानी कि सीमेंट की बनी हुई जो है एक पिंजरे में एक बंद कर दिया गया है और लोहे की छड़ों के पीछे, और उसकी ताकत जो है वो लोहे की छड़ों के पीछे बंद कर दी गई है या कंट्रोल कर ली गई है। और उसका जो चलना है वो केवल पिंजरे के अंदर ही अंदर है, उसकी चलने फिरने दौड़ने की लंबाई जो है वो पिंजरे में ही है। तो इग्नोरिंग विजिटर्स, इसीलिए वो जो है विजिटर्स को नहीं देखता क्योंकि वो गुस्से में है, उसको जो है वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और पिंजरे में ही वो जो है आखिरी आवाज़ सुनता है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार में जो चिड़ियाघर वाले जो गार्ड हैं वो पहरा देते हैं उनकी आवाज़ें वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से जो है वो घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए तारों को यानी आसमान को वो घूरता रहता है, देखता है, क्योंकि और वहाँ पे उसको कुछ करने को है नहीं। तो इस तरह से एक पिंजरे में बंद टाइगर की जो है व्यथा या बोल सकते हैं उसकी तकलीफ़ को जो है यहाँ पर लेस्ले नॉरिस जो है कवि जो है उन्होंने दिखाया है, और किस तरह से अगर वो जंगल में आज़ाद होता तो कैसे वो स्वतंत्र रहता, कैसे प्रसन्न रहता, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया है।
तो ये हो गई फ्रेंड्स पोएम। अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। जैसे कि थिंकिंग अबाउट द पोएम में लिखा हुआ है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मोमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज, यानी उन शब्दों को ढूंढिए जो वर्णन करते हैं कि पिंजरे में जब शेर है और जंगल में जब वो शेर होता है तो वो किन शब्दों से पता चलता है। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, उनको 2 कॉलम में अरेंज करिए। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब 2 प्लेसेस, उन स्थानों को उन शब्दों को बताइए जो 2 स्थानों को बताते हैं। एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और उन्हें भी 2 कॉलम में अरेंज करिए। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि अगर वो पिंजरे में होता है तो स्टैक्स फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑफ हिज केज, ये वर्ड है। क्वाइट रेज एक शब्द है यहाँ पर। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल है एक। स्टाकिंग इन द स्ट्रेंथ लेंथ ऑफ हिज केज, ये भी एक शब्द है जो पिंजरे में रहने की उसकी अवस्था को दर्शाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स है। स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ये भी एक वर्ड जो है आखिरी में लिखा हुआ, वो भी पिंजरे की स्थिति को दिखाता है। और अगर वह जंगल में होता तो लर्किंग इन द शेडो, वो छाँव में जो है छुपकर चलता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में छुपकर वो चलता। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और गाँवों के आसपास जो है वो दहाड़ता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांत दिखाता। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखाता। टेरराइजिंग द विलेजर्स, और गांव वालों को डराता। इस प्रकार से पोएम में जंगल में अगर वो होता तो कैसा वो होता, ये सब लिखा गया है। तो इस तरह से ये हो जाता है। क्वेश्चन कोई ख़ास इसमें है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन बने तो बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम जू इन द टाइगर इन द जू, एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसकी थीम या इसकी जो सारांश है वो क्या है। तो आपको जैसे मैंने कविता बताई वही उसका सारांश है। उसके बाद में हाउ डज़ द टाइगर पास इज टाइम इन द जू, चिड़ियाघर में शेर अपना समय कैसे बिताता है। तो वो यहाँ से वहाँ घूमता है और आसमान को घूरता है, इस तरह से वो अपना समय बिताता है। हाउ हैज़ द टाइगर इन द केज बीन सबड्यूड, और किस तरह से शेर को जो है पिंजरे में सबड्यूड यानी कि वश में कर लिया गया। तो उसको लोहे की छड़ों के पीछे बार में रखा गया है और एक कंक्रीट के बने हुए पिंजरे में रखा गया है। इस प्रकार से उसको रखा गया है। ये चीज़ें हो सकती है। फिर और बस इसी तरह से ये पोएम में कुछ ख़ास है नहीं कि आपको ज़्यादा और बताया जाए। क्वेश्चन भी ऐसे कुछ विशेष है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हिज रिपीटिशन। तो उन्होंने जो कुछ चीज़ों का रिपीट किया है, जैसे ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस प्रकार से जो उन्होंने रिपीटेशन किया उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसका प्रभाव होता है, इसको ऐसा करने से कवि की कविता जो है वो शानदार बन गई है। तो इस तरह से ये फ्रेंड है अ टाइगर इन द जू, आपने सुनी और समझी होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू once again for watching my videos. I will come back with the same like this videos with